हेलो गाइस, फिजिक्स अमेज वेलकम्स यू। आजकल हर कोई बच्चा, जवान, बूढ़ा, हर कोई एक नाम ज़रूर जानता है। क्या आप गेस कर सकते हो वो कौन सा नाम है? हाँ, शायद आपने सही गेस किया। वो नाम है, ये नाम अब दुनिया का हर इंसान जानने लगा। तो आइए गाइस, आज हम देखेंगे कोरोना वायरस पे बेस्ड एक हॉरर स्टोरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए और साथ ही साइड के बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप ऐसे ही हॉरर वीडियोस का लुत्फ उठा सके। तो आइए गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट के बटन दबा देते हैं। ये कहानी है लॉकडाउन के पहले की, जब राजेश नाम का आदमी बिजनेस के सिलसिले में पुणे गया था। उसे बिजनेस मीटिंग अटेंड करते करते रात हो गई और उसने सोचा कि आज रात पुणे में ही हॉल्ट करके दूसरे दिन अपने सिटी मुंबई चले जाएगा। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ। आज रात आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। अब वो पुणे में ही फंस गया और उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली और सारे होटल्स फुल थे। तब उसे एक घर दिखा जो कि गेस्ट हाउस था। तो उसे लगा कि वो वहाँ रुक सकता है। तो वो उस गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगा और उसने देखा कि उस गेस्ट हाउस में उसके दोस्त सूरज का भाई था। वो खुश हो गया और सूरज से बात करने लगा। सूरज उसे देख के खुश हुआ और राजेश ने अपनी परेशानी बताई सूरज को। तो सूरज ने कहा कि तुम जब तक यहाँ रहना चाहो रह सकते हो, इसे अपना ही घर समझो। और फिर राजेश आराम करने चले गया और काफ़ी रात हो चुकी थी। तभी सूरज रात में किसी आदमी के पास गया और उसे कहने लगा कि जिस दिन का हमें इंतज़ार था वो दिन आ गया। तो उस इंसान ने कहा, अभी नहीं, तुम्हें राजेश को अपने घर 7 दिन तक रोकना होगा, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा बोल के वो इंसान वहाँ से चला गया। और फिर दूसरे दिन राजेश उठा और फिर सूरज और राजेश ने मिलकर ब्रेकफास्ट किया और बातें करने लगे। 3-4 दिन ऐसे ही चलता रहा और सूरज दिन गिन रहा था। अब 7 दिन को सिर्फ 3 दिन बाकी थे और देखते देखते 5वां दिन भी गुजर गया। सुरेश बहुत खुश होने लगा और तभी 6वें दिन की सुबह वो दोनों ब्रेकफास्ट करके बातें करने लगे। तभी राजेश ने कहा कि वो आज रात मुंबई जा रहा है। उसने कार बुलाई है परमिशन से और आज रात को वो निकलने वाला है। यह बात सुनकर सुरेश टेंशन में आ गए और वो तुरंत वहाँ से चला गया और उसने उस दिन वाले इंसान को कॉल किया और कहा कि चाचा, राजेश वापस जाने वाला है आज रात को। तो चाचा ने कहा, अभी सिर्फ 6 दिन हुए हैं उसे और एक दिन रोकना पड़ेगा। अगर वो चला गया तो हमारी 12 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इस दिन का हम 12 साल से इंतज़ार कर रहे थे। अब वो दिन सिर्फ एक दिन दूर है। तुम्हें उसे रोकना होगा, कुछ भी करके उसे रोकना होगा। फिर सुरेश कहा, जी चाचा जी, मैं इतने सालों की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं उसे रुकाऊंगा एक दिन। और फिर चाचा ने कॉल कट किया। उसके बाद राजेश अपने कपड़े पैक करने लगा और तभी उसके रूम में सूरज आता है और कहता है कि तुम आज नहीं जा सकते। फिर राजेश बोला, क्यों? फिर सूरज ने कहा, आज उसका जन्मदिन है और वो उसका जन्मदिन मना कर ही वहाँ से जाए। लेकिन राजेश नहीं माना। सूरज की लाख कोशिश के बाद फिर राजेश एक दिन रुकने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस दिन सूरज का बर्थडे नहीं था। राजेश को रुकाने के लिए उसने ऐसा कहा। उस रात उन्होंने बहुत पार्टी की और फिर 7वां दिन चालू हुआ और ये दिन आ गया जिसका इंतज़ार सुरेश और उसके चाचा 12 साल से कर रहे थे। और उस 7वें दिन क्या होगा? 12 साल से ये लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे और क्यों? और ये 7 दिन की क्या स्टोरी है? ये सब हम
पार्ट 2 में दिखेंगे। पार्ट 2 हम आपके लिए बहुत जल्द ही ले आएंगे। और गाइस, पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड के बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हम आप तक ऐसे ही हॉरर स्टोरीज पहुंचा सकें। तब तक के लिए बाय।